दोस्तों, हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मित्र एलएस बाग आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल बाग लर्निंग स्टेशन पर। आज मैं आपके सामने एक न्यू लेसन के साथ हाजिर हूं और कुछ प्रीपोजिशन का 10 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक टेस्ट की तरह। और देखते हैं कि आपका जो लर्निंग लेवल क्या है और आप 10 में से कितना स्कोर कर पाते हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने अभी दिख रहा होगा, ठीक है, क्या लिखा गया है? आई एम इन लव विथ एन गर्ल डेक्स टाइट ब्लू जीन्स। ठीक है, इसमें से 4 प्रीपोजिशन दिया गया है, ऑफ, ऑन, इन, फॉर। 4 प्रीपोजिशन में से कौन सा सही होगा आपको बताना होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा, ठीक है, उसका जो आंसर होगा उसमें सी होगा आपकी आंसर। ठीक है, अगर आपने अभी तक सही नहीं किया है तो कर लीजिए, इन होगा उसका सही जवाब। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसका आंसर क्या होगा बताइए? वी आर नाउ डेक्स 2 किलोमीटर्स ऑफ द टाउन। ठीक है, तो उसमें जो प्रीपोजिशन दिया गया है, इनटू है, नियर है, बिसाइड है, विद इन है। उसके जो 4 ऑप्शन है, कौन सा आपको सही लग रहा है बताइए। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इनटू का मतलब होता है जब मोमेंट की बात आती है, हम एक कहीं बाहर से कोई रूम में एंट्री हो जाते हैं। नियर बोले तो ये आसपास ही समझाता है। बिसाइड मतलब तो जैसे कि ये भी आसपास ही है, उसका मीनिंग भी। और विदिन का मतलब होता है एक दायरे में हो जाता है। ठीक है, तो उससे जो सबसे जो बेस्ट आंसर होगा वहाँ पर विदिन से ही होगा। वी आर नाउ विदिन 2 किलोमीटर्स ऑफ द टाउन। ठीक है, तो मान लीजिए कोई टाउन है, ये टाउन है और उसके 2 किलोमीटर्स के अंदर, ठीक है, कहीं पर भी हो सकते हैं, इसलिए एक रेडियस को ही बताएगा। ठीक है, तो इसलिए हम अगर कौन सा आंसर मारेंगे, विदिन, यानी कि आंसर टी, ये सही होगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। राम इज अफ्रेड डेक स्पाइडर्स कहा गया है वहाँ पर। ठीक है, तो राम जो है क्या डरता है, किससे डरता है? स्पाइडर से डरता है। तो वहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन सही होगा? फ्रॉम, इन, अबाउट, ऑफ। जैसे कि हम जानते हैं, फ्रॉम यानी कि कहीं से होना, फ्रॉम। इन बोले तो अंदर में होना, अबाउट बोले तो किसके बारे में कुछ कहना, और ऑफ बोले तो इनके उसका ही हो सकता है। ठीक है, तो ये जो होगा अफ्रेड के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है हमेशा ऑफ लगता है। अफ्रेड ऑफ, ये क्या है? एक प्रकार की फिक्स प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो आंसर सबसे बेस्ट कौन सा होगा? अफ्रेड ऑफ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है? एक फिक्स प्रीपोजिशन है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आंसर, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो बताया गया है, आई एम ओरियन डेक्स द एग्जाम। ठीक है, आई एम ओरियन डेक्स द एग्जाम। इनमें से चारों में से आंसर कौन सा होगा आप ही बताइए। इन बोले तो जैसे कि आप जानते हैं कि अंदर होना, कि एग्जाम के अंदर। अबाउट बोले तो एग्जाम के बारे में। ऑन यानी कि एग्जाम के ऊपर कुछ टिप्पणी देना और कुछ डिस्क्रिप्शन देना। ठीक है, तो कौन सा होगा बताइए। ऑफ यानी कि एग्जाम का हो गया, तो इसलिए तो हाँ, जो सही आंसर होगा, आई एम ओरिड अबाउट द एग्जाम। ठीक है, ये भी क्या है? एक प्रकार की फिक्स प्रीपोजिशन है, ये आपको याद रखना है। क्या होगा? ओरिड अबाउट, ये आपकी सही आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है? तो क्वेश्चन है आपके सामने है, शी सफर डेक्स ए हार्ट डिजीज। ठीक है, और ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कौन सा प्रिपोजिशन सही होगा? ऑन, इन, फ्रॉम, अबाउट। ठीक है, अगर आपको पता चल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, शी सफर फ्रॉम्स, ये क्या है? एक प्रकार की भी फिक्स प्रिपोजिशन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सफ़र्स के साथ हमेशा फ्रॉम ही यूज होता है। सफ़र फ्रॉम कौन सा? एक हार्ट डिजीज से सफ़र हो रहा है। ठीक है, इसीलिए से सफ़र्स फ्रॉम ए हार्ट डिजीज, ये सबसे अच्छा होगा। बेस्ट ऑप्शन कौन सा? फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। इट इन डीप फॉर डेक्स देयर लास्ट सजेशन। तो बता रहे हैं कि ये जो आपका सजेशन, अभी का जो सजेशन है, जो पहले वाला जो सजेशन था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, जैसे कि ये पर क्या है, वहाँ पर भी एक फिक्स प्रिपोजिशन का यूज़ होगा। डिफर के साथ कौन सा प्रिपोजिशन यूज होता है, अगर आपको पता है तो सही बात है, आपने एक मार्क स्कोर कर लिया। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, इट इन डिफर्स फ्रॉम होगा। ठीक है दोस्तों, डिफर फ्रॉम देयर लास्ट सजेशन, डिफर के साथ हमेशा तो प्रीपोजिशन कौन सा होगा? फ्रॉम होगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है।
आई नेवर लिसन डेस्क द रेडियो, मैं रेडियो नहीं सुनता, उसका मीनिंग है। तो उसमें से 4 प्रीपोजिशन है, इन, ऑफ, टू, अबाउट। देखिए इन अगर हम जोड़ेंगे तो मैं रेडियो के अंदर नहीं सुनता, इन हो जाएगा। और बोले तो रेडियो का, ठीक है, रेडियो के बारे में। तो यानी कि बोले तो जैसे कि हम रेडियो को, ठीक है। अबाउट बोले तो रेडियो के बारे में। उसमें जो आंसर होगा कौन सा सही होगा मैं आपको बता देना चाहूँगा। जैसे कि आई नेवर लिसन टू, ठीक है। लिसन टू ये क्या है, प्रिपोजिशनल फ्रेज है। लिसन के साथ हमेशा प्रिपोजिशन टू का यूज होगा और कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आई नेवर लिसन टू द रेडियो होगा मेरे दोस्तों, यानी कि आंसर सी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। आई एम गुड डेस्क टेनिस कहा गया है। उसमें भी 4 ऑप्शन है, 4 प्रीपोजिशन है आपके सामने, अबाउट, इन, ऑफ, एट, ठीक है। देखिए और बताइए कि कौन सा सही होगा दोस्तों। आई एम गुड एट टेनिस ये सबसे अच्छा आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, आई एम गुड एट प्लेइंग, ये सब आप गुड एट, गुड के साथ एट का प्रीपोजिशन सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ये भी एक प्रकार के फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है। इफ़ यू अराइव एट दिस स्टेशन नेक्स्ट टाइम यू विल कैच द ट्रेन। उसका मतलब कहा गया है अगर आप सही समय पर प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते तो आप ट्रेन को कैच कर पाते थे, ठीक है। कौन सा सही होगा बताइए। उसमें देखिए 4 प्रिपोजिशन है, एक थोड़ा सा लेट कहा गया है, जो ऑप्शन डी है ये लेट है, ठीक है दोस्तों। तो पहला जो प्रीपोजिशन है तो ऑन, इन, एट, और दूसरा जो हो गया लेट है, ठीक है। तो उनमें से जो 2 प्रीपोजिशन सही हो सकता है ऑन, इन, ये दोनों प्रीपोजिशन को हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों प्रीपोजिशन सही होगा उसी क्वेश्चन में, ठीक है। इन टाइम और ऑन टाइम, ऑन टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम पे आना, इन टाइम मतलब समय से पहले, ठीक है, जो टाइम फिक्स किया जाता है उससे थोड़ा सा पहले आ जाना, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 9। के डिपार्चर हुआ है प्लेटफॉर्म से, इसीलिए हम सही समय के लिए जो एग्जैक्ट टाइमिंग है इसलिए हम प्रिपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। दोस्तों ये था आज के 10 क्वेश्चन। तो आपका कितना जो आंसर आपने कितना सही किया 10 में से, वही आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। जय हिंद, नमस्ते, जय भारत।